नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कल 22 फरवरी को बिहार के जो भी बच्चे इंग्लिश की परीक्षा प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल होने वाले इंग्लिश की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर गेसलर नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू। कहा गया है, अपने अंतिम दिनों में मिस्टर गेसलर ने स्वयं को कभी भी इन बातों के लिए समय नहीं दिया। आपको बताना है बाबू कि किन बातों के लिए समय नहीं दिया। क्वेश्चन है, अपने अंतिम दिनों में मिस्टर गेसलर ने स्वयं को कभी भी किन बातों के लिए समय नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन है रिलैक्स, कैट, प्ले, सीट। सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। रिलैक्स का मतलब होता है आराम, कैट का मतलब होता है बिल्ली, प्ले का मतलब होता है खेल और सीट का मतलब होता है बैठना। तो सही आंसर पहला का क्या होगा, तो रिलैक्स यानी कि आराम। जो बाबू कभी है यानी कि जो गेसलर है, उन्होंने स्वयं को कभी भी आराम नहीं दिया था। तो राइट आंसर हमारा पहला का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, द पोर्टर हैज ए वेरी खाली स्थान माइंड। क्वेश्चन में है यहाँ पर कुली का दिमाग बहुत तेज है। कुली का दिमाग बहुत तेज है, तो यहाँ पर 2 का हमारा सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डल, एवरेज, शार्प या इंटेलिजेंट। 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है बाबू, द पोर्टर हैज ए वेरी माइंड। कुली का दिमाग कैसा है, तो तेज है। यहाँ पर 2 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैंने क्वेश्चन में ही आप लोगों को आंसर बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पकड़ पाए तो दोस्तों बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसके उत्तर को याद करते चलिए। किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता ना हो तो उसके उत्तर को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, द रिच मैन डाइड बिफोर द कुड द एट पॉट। यहाँ पर क्या होगा बाबू आपको बताना है खाली स्थान में। तो 3 में कहा गया है, 8वां बर्तन पाने से पहले ही धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किससे, तो यहाँ पर बाबू आपका खाली स्थान में जो आएगा शब्द वो क्या आएगा, हिंदी है इसका। 8वां बर्तन पाने से पहले ही धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर फील होगा, इम्पेटी होगा, हाल पे फील होगा या हाल पे इम्पेटी होगा। यानी कि बाबू इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तीसरा का सही आंसर जो होगा वो होगा फील। ठीक है, फील होगा। फील का मतलब होता है भरा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है, दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली ए। दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली ए। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, 4 में पूछा गया है आप लोगों से, दुर्गा प्रसाद पांडा मुख्य रूप से क्या है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या है, इसमें है लिंगिस्ट, बुद्धिस्ट, डेंटिस्ट, लॉयर। 4 का सही आंसर क्या होगा बाबू बताएंगे। यहाँ पर जो आप लिंगिस्ट देख रहे हैं इसका मतलब होता है भाषाविद, बुद्धिस्ट का मतलब होता है बौद्ध, डेंटिस्ट का मतलब होता है दंत चिकित्सक और लॉयर का मतलब होता है वकील। तो बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा लिंगिस्ट। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा क्या थे, तो एक भाषाविद थे। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा।
अगला सवाल है 5 नंबर में, वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द खाली स्थान स्ट्रीट अकॉर्डिंग टू लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पर 5 में पूछा गया है, लियो टॉल्स्टॉय के अनुसार पानी सड़क पर धाराओं के रूप में किस तरीके से बहता था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है किसके अनुसार, तो लियो टॉल्स्टॉय के अनुसार पानी सड़क पर धाराओं के रूप में किस तरीके से बहता था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 5 क्या आप लोग बताएंगे, स्नो कवर्ड के, या फिर विलेज के, या फिर फ्लोडेड के, या फिर लिकेड के। 5 का सही आंसर क्या होगा, 5 का सही आंसर आप लोग बताएंगे, बर्फ से ढका, या फिर विलेज यानी कि गांव, फ्लोडेड यानी कि बाढ़ आ गया, लीकेड यानी कि लीक हो गया। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्नो कवर्ड, ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है द इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी फॉर। 6 नंबर में कहा गया है भारतीय समाज में निम्नलिखित में क्या क्षमता है। भारतीय समाज में निम्नलिखित में जो क्षमता है उसे बताना है। ऑप्शन है रेबियस, यहाँ पर है रीड जस्टमेंट, सी नंबर में है सस्कम्ब टू सर्वाइव, और अगला है बी इंडिफेरेंट। यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। मैं इसका बाबू हिंदी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, रेबियस के मतलब जो होता है वो होता है पुनर्जीवित करता है, इसका मतलब होता है पुनर्समायोजन। रीड जस्टमेंट का जो हिंदी होता है वो होता है पुनः समायोजन, और यहाँ पर होता है सकम्ब टू सर्वाइव। सकम्ब टू सर्वाइव का जो हिंदी होता है वो हो जाता है जीवित रहने के लिए झुकना, और यहाँ पर बी इंडिफेरेंट का मतलब होता है उदासीन रहना। तो सही आंसर 6 का बाबू यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रीड जस्टमेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 का। ठीक है, 7 नंबर सवाल में कहा गया है द खाली स्थान मॉन्क्स हैव बीन हमिलेटेड। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 7 में आप लोगों से पूछा गया है भिक्षुओं को किनके द्वारा अपमानित किया गया है। भिक्षुओं को किनके द्वारा अपमानित किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, बौद्ध के द्वारा यानी कि बुद्धिस्ट के द्वारा, जापानीज यानी कि जापानी के द्वारा, इंडियन यानी कि भारतीय के द्वारा, या फिर अफ्रीकन के द्वारा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बुद्धिस्ट के द्वारा, बौद्ध के द्वारा। सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगर हम अगले प्रश्न में आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है 8 नंबर में द लॉयर कॉन्सिडर्ड बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्पॉर्सिमेंट। यहाँ पर 8 नंबर में कहा गया है वकील ने मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दोनों पर क्या विचार किया। आप लोगों को विचार बताना है, गलत विचार किया, सही विचार किया, या फिर बाबू आवश्यक विचार किया, या फिर अनैतिक विचार किया। इसमें राइट आंसर रॉन्ग होगा, राइट होगा, या फिर एसेंटियल होगा, या फिर इमोरल होगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं होगा, ए होगा, रॉन्ग विचार किया था। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रॉन्ग। आप लोग याद रखेंगे। अगला अगर हम सवाल देखें तो इसमें बाबू 9 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है द ऑथर ऑर्डरेड ओनली टू पेरिस ऑफ शूज दो ही वांटेड। 9 में कहा गया है आप लोगों से लेखक ने केवल 2 जोड़ी जूते दिया, हालांकि वह चाहता था, क्या चाहता था आप लोग बताएंगे। लेखक ने केवल 2 जोड़ी जूते ऑर्डर किया, हालांकि वह चाहता था, क्या चाहता था, 4, 6, 5 या 3। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताएंगे बाबू। तो यहाँ पर हमारा 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि 6 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 9 का राइट आंसर होगा। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है द मदर टेल्स हर डाउटर दैट हर खाली स्थान बिल डिजायर पर स्लोली ऑन इट्स ऑन। 10 नंबर सवाल में कहा गया है माँ अपनी बेटी से कहती है कि उसके धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। उसके धीरे धीरे अपने आप क्या गायब हो जाएंगी बताएंगे। ड्रीम्स यानी कि सपने, ट्रबल्स यानी कि परेशानी, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, या फिर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है संतोष, असंतोष, असंतोष। इसमें क्या हो जाएगा अपने आप से गायब बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर 10 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, डिसकंटेंट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डिसकंटेंट। अपने आप से धीरे धीरे जो गायब है वो हो जाएगा असंतोष। तो सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है
हु टेल्स हर स्टोरीज अगेन एंड अगेन। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है कौन अपनी कहानियां बार बार सुनता है। आप लोग बताएंगे कि कौन कहानियां अपनी बार बार सुना करता है। तो सही आंसर क्या होगा, मराठा, यहाँ पर लीजी होगा या डैजी होगा या सूजिया होगा। सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो 11 का सही आंसर होगा डैजी। क्या होगा, डैजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं सी होगा। ठीक है। 12 नंबर सवाल में कहा गया है द पोएट वंडर्स वाट खाली स्थान हैज फॉलन ऑन द कोयल। इसमें कहा गया है 12 नंबर में बाबू, कवि को आश्चर्य है कि कोयल पर क्या गिरा है। कवि को आश्चर्य है कि कोयल पर क्या गिरा है। क्या गिरा है बताएंगे। बारिश, रैन यानी कि बारिश, लिप्स पतिया, रोजेस यानी कि गुलाब, लाइटिंग यानी कि प्रकाश। तो बाबू 12 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइटिंग, प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है वेन आस्क्ड ए क्वेश्चन खाली स्थान गिव्स द रॉन्ग आंसर से। इसमें कहा गया है 13 नंबर में आप लोगों से प्रश्न पूछने पर कौन गलत उत्तर देता है, कृष्ण जी, राम जी, राधा जी या विष्णु जी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा राधा जी। क्या होगा, राधा जी। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी 13 का। 14 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है डीप इनसाइड द खाली स्थान गार्बेज बिन द जर्म्स ऑफ डाइजेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। 14 नंबर सवाल में कहा गया है कूड़ेदान के अंदर गहरे में बीमारी के कीटाणु पनपते रहते हैं। किसके का यानी कि बाबू कूड़ेदान के अंदर गहरे पानी में बीमारी के कीटाणु जब पनपते हैं तो इससे हमें क्या समस्या हो सकती है। ग्रिप्स यानी दुख का, एंगर्स यानी कि क्रोध का, कैरेक्टर्स चरित्र का, या फिर म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर हो जाएगा नगर पालिका का। तो सही आंसर यहाँ पर 14 का हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 14 का सही आंसर हो जाएगा हमारा म्यूनिसिपैलिटी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 15 नंबर में, इसमें कहा गया है आप लोगों से 15 नंबर पूछा गया है ऑकोलिया एंड मलासा टूक ऑफ देयर शूज एंड। ऑकोलिया एंड मलासा टूक ऑफ देयर शूज एंड कहा गया है ऑकोलिया और मलासा ने अपने जूते उतारे और जूते के बाद क्या उतारे थे बाबू, और जूते उतारे और क्या उतारे, स्लीपर्स चप्पल उतारे, सॉक्स मोजे उतारे, सैंडल उतारे या स्टॉकिंग्स यानी कि मोजा उतारे। तो सही आंसर 15 का हमारा हो जाएगा सॉक्स, मोजे उतारे। राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 का। 16 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है आप लोगों से 16 नंबर सवाल में द पीपल पूछा गया है बाबू 16 नंबर में आप लोगों से द पीपल ऑफ बुर्मा हैव सेक्रीफाइस्ड देयर वेल बीइंग फ्रीडम एंड लिव इन द परस्यूट ऑफ ए बुर्मा। 16 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर बाबू हम लोग बर्मा पढ़े तो ठीक रहेगा, ठीक ना, बर्मा इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, द पीपल ऑफ बर्मा हैव सेक्रीफाइस्ड देयर वेल बीइंग फ्रीडम एंड लिव्स इन द परस्यूट ऑफ ए बर्मा। 16 का यहाँ पर बाबू सही आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हिंदी है उसका अर्थ समझ लीजिए। इसमें कहा गया है आप लोगों से बाबू जो बर्मा के लोग हैं, बर्मा के लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की खोज में अपनी खुशहाली, स्वतंत्रता और जीवन का बलिदान दिया है। तो यहाँ पर बलिदान किसके लिए दिया है यही आपको बताना है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के लिए, ऑटोक्रेटिक निरंकुश के लिए, और यहाँ पर है फेडरल संघीय के लिए, या फिर हैप्पी खुशी के लिए। तो सही आंसर बाबू हमारा क्या हो जाएगा, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे बाबू आप लोग बर्मा के जो लोग हैं उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की खोज में अपनी खुशहाली, स्वतंत्रता और जीवन का बलिदान केवल और केवल लोकतांत्रिक के लिए दिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 17 नंबर में गिलू रिफ्यूज टू ईट खाली स्थान व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 17 में कहा गया है जब लेखक अस्पताल में थी तो गिल्लू ने खाना खाने से इनकार क्यों किया था। ठीक है, जब लेखक अस्पताल में थी तो गिल्लू ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। क्या खाने से इनकार कर दिया था आप लोग बताएंगे। काजू, लिप्स पत्ती, फ्रूट्स फल, राइस यानी कि चावल। कौन सा भोजन खाने से इनकार कर दिया था बाबू आप लोग बताएंगे। तो 17 का यहाँ पर मैं आंसर बताता हूँ। 17 का आंसर होगा काजू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 का।
18 नंबर के सवाल में कहा गया है एंड टायर्ड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड इज फॉर्म। 18 नंबर में कहा गया है और सोना इकट्ठा करने के लिए सभी चले आजमाई। निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। बाबू पंक्ति का यहाँ पर नाम है, देखिए यहाँ पर एक स्टेंजा है, नाम दिया है एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। ठीक है, इसमें कहा गया है और सोना इकट्ठा करने के लिए सभी चालें आजमाई। और सोना इकट्ठा करने के लिए सभी चालें आजमाई, आपको बताना है कि यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है। पाठ का नाम आपके सामने है द एम्पेटी हट, ऑड अनअसल्यूटेड, मराठा या द स्लीपिंग पोर्टर। 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा द एम्पेटी हट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी कविता से, इसी दोस्तों पोएट से ही, पोएट नहीं, इसी दोस्तों कविता से ही ये पंक्ति आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 का। 19 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड। द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड। 19 में कहा गया है पहले साल वकील ने अस्वीकार क्या किया था, बताएंगे। खाना, जूस, शराब या प्रोटीन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा शराब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर के सवाल में कहा गया है द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पीस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट। 20 नंबर में कहा गया है कहानी द पीस फॉर लिविंग, ठीक है बाबू, कि लेखक को कार में घूमने में मजा आता था। ठीक है, कितने दूरी तक मजा आता था बताएंगे आप लोग। 90 मील्स एन आवर, 80 मील्स एन आवर, 60 मील्स एन आवर या 70 मील्स एन आवर। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 20 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए 90 मील्स एन आवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है यहाँ पर 21 नंबर में इन मी एंड द इकोलॉजी बीट द पोएट ऑफिस वाज खाली स्थान फॉर मिस्टर जॉनसन हाउस। 21 में कहा गया है मिस्टर जॉनसन। ठीक है, इसमें 21 नंबर में आप लोग समझने का बाबू प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप पंक्ति देख रहे हैं मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसमें कहा गया है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट में डाकघर मिस्टर जॉनसन के घर के पास था। यानी कि जो डाकघर था बाबू वो मिस्टर जॉनसन के घर के पास कितना दूर था आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू बताएंगे आप लोग। 1 ब्लॉक आवे 1 ब्लॉक दूर, 3 ब्लॉक्स आवे 3 ब्लॉक दूर, 2 ब्लॉक्स आवे 2 ब्लॉक दूर या फिर 4 ब्लॉक दूर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ब्लॉक्स दूर। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 2 ब्लॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 21 के लिए। आते हैं हम लोग 22 नंबर के सवाल में। देखिए इसमें कहा गया है जिम फाउंड मिस्टर विलियम ब्यूरिंग। यहाँ पर कहा गया है 22 नंबर में जिम ने मिस्टर विलियम को जलते हुए पाया। जिम ने मिस्टर विलियम को जलते हुए क्या पाया? ठीक है, किताबें, प्लांट्स, लिप्स या प्लास्टिक। लिप्स यानी कि पत्तियां। आप लोग बताएंगे बाबू कि जिम फाउंड यानी कि जिम ने पाया मिस्टर विलियम ब्यूरिंग, मिस्टर विलियम द्वारा जलाते हुए क्या पाया? किताबें, पत्तियां, पौधे या प्लास्टिक। तो 22 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बुक से जलाते हुए पाया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट द नरेटर हैज खाली स्थान राउट। 23 नंबर में कहा गया आप लोगों से निबंध जो है मी एंड द इकोलॉजी बीट। ठीक है बाबू, इसमें निबंध मी एंड द इकोलॉजी बीट में वर्णनकर्ता का मार्ग क्या है? वर्णनकर्ता का मार्ग क्या है? नरेटर का मार्ग क्या है बाबू? रूट का मतलब होता है मार्ग। मार्ग क्या है? डोमेस्टिक, पेपर, मेटेलिक या फिर नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर 23 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है कि घरेलू है या पेपर यानी कि कागज है, मेटेलिटिक यानी कि धात्विक है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 23 का हो जाएगा पेपर, कागज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 24 नंबर में बोला गया है महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ है। महादेवी वर्मा जो ऑथर है, जो लेखिका है, वो किस पाठ की है आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर होगा 24 का गिल्लू। क्या होगा? गिल्लू। ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीनेड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वेरल एंड अप्लाइड। 25 नंबर में बाबू आप लोगों से कहा गया है गिल्लू कहानी में कथावाचक ने बच्चे गिलहरी के घाव साफ किए।
किससे साफ किए आप लोग बताएंगे, ठीक है। डेटॉल से, टूथपेस्ट से, पेंसिलिन से, या इनमें से कोई नहीं, तो पेंसिलिन से। 25 कैरेट आंसर क्या होगा बाबू, 25 कैरेट आंसर यहाँ पर साफ की थी, शायद हमको लगता है दावा ना दी थी, पेंसिलिन साफ की थी बाबू डिटॉल से। राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटॉल से साफ की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, इन द एसे गिलू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर। 26 नंबर में कहा गया है, निबंध गिलू में वर्णनकर्ता को एक घायल शिशु गिलहरी मिली। कहाँ पर मिली थी बताएंगे, ऑफिस के पास, गार्डन बगीचा के पास, बरांडा के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 कैसे आंसर हो जाएगा बरांडा, यानी कि दोस्तों बरांडा का बरांडा ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, आंगन भी होता है, बरांडा को ही आंगन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंगन में मिली थी। 27 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया परफॉर्मेड। 27 में कहा गया है, भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी, आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बताएंगे कि सही ऑप्शन यहाँ पर 27 का क्या होगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर 27 का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 एडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 28 नंबर में, आंग सान सू काई स्ट्रगल वाज फॉर। कहा गया है, आंग सान सू काई संघर्ष किसके लिए किए थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, एन कम्युनिस्ट बर्मा, या फिर ए डेमोक्रेटिक बर्मा, या फिर ए सोशलिस्ट बर्मा। किसके लिए स्ट्रगल किए थे, तो 28 कैसे आंसर हो जाएगा हमारा बाबू, ए डेमोक्रेटिक बर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक बर्मा का हिंदी जो है वो होता है लोकतांत्रिक बर्मा, एक लोकतांत्रिक बर्मा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 29 नंबर सवाल में कहा गया है, इन द एसे एक्सपेंटेंस स्पीच अलेक्जेंडर एराइज डिलीवर्ड द स्पीच इन। यहाँ पर बाबू 29 में कहा गया है, निबंध स्वीकृति भाषण में अलेक्जेंडर एरिस ने किसका भाषण दिया था, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, टोक्यो का। किसका नहीं, कहाँ भाषण दिया था, कहाँ भाषण दिया था, आपको स्थान बताना है। इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर द स्पीच इन। यानी कि जो बाबू जो यहाँ पर अलेक्जेंडर हैं उन्होंने भाषण कहाँ पर दिया था, कहाँ पर अपना भाषण डिलीवर्ड किया था, यही आपको बताना है। टोक्यो में, ओस्लो में, दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 29 का हमारा हो जाएगा ओस्लो। यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 30 नंबर में, What disability did the women have। 30 नंबर में कहा गया है, महिलाओं में क्या विकलांगता थी, महिलाओं में क्या विकलांगता थी। फैटनेस मोटापा, अनेबल टू मूव हिलने में असमर्थ, ब्लाइंडनेस अंधा, डी में है कुड नॉट टॉक यानी कि बात नहीं हो सके। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा 30 का ब्लाइंडनेस यानी कि अंधा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखेंगे महिलाओं में जो विकलांगता थी वो थी अंधापन का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर के सवाल में कहा गया है, टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ है। टोनी मॉरिसन जो है बाबू वो किसके राइटर हैं, गिलू के, द पीस फॉर लिविंग के, वंस अपॉन ए टाइम के, या फिर मी एंड द इकोलॉजी बिट के। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंस अपॉन ए टाइम के, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है, इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमन इज द डॉटर ऑफ है। 32 में कहा गया है जो कहानी है वंस अपॉन ए टाइम वाला, उसमें जो महिला है वो किसकी बेटी है। आपको बताना है कि उसमें जो महिला है वो किसकी बेटी है, व्यापारी की, मर्चेंट व्यापारी की, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ की, सेल्व गुलाम की, या फिर ए रिचमैन एक धनी आदमी की। तो बाबू यहाँ पर 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेल्व। सेल्व यानी कि क्या हो जाएगा, गुलाम की। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। बाबू यहाँ पर आपको बताना है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पर जो स्पीच है, जो भाषण है, वो कौन डिलीवर कर रहा है, कौन दे रहा है, आपको यही बताना है।
हुमायूं कबीर दे रहे हैं, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा दे रहे हैं, महादेवी वर्मा दे रही हैं, या फिर लियो टॉल्स्टॉय दे रहे हैं। तो सही आंसर 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए, हुमायूं कबीर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है ऑकेलिया एंड खालिस्तान टूक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स। 34 में कहा गया है बाबू आप लोगों से ऑकेलिया ने अपने जूते और मोजे उतार दिए। ठीक है, अकोलिया ने, अकोलिया और क्या है बाबू, और क्या है, दो लड़की उतारी थी, एक अकोलिया है, एक और कौन होगी यहाँ पर, अकोलिया और के बाद जो शब्द है वो गायब है। ठीक है, अकोलिया और जो भी है बाबू आप लोग बताएंगे अपने जूते और मोजे उतार दिए। तो बाबू अकोलिया के साथ एक और कौन लड़की थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा मलासा। अकोलिया के साथ एक लड़की थी मलासा। अकोलिया और मलासा ने ही अपने जूते और मोजे उतार दिए थे। तो सही आंसर होगा हमारा मलासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 35 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन द गर्ल्स आर नेम्ड। 35 में कहा गया है कि कहानी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में, ठीक है, पुरुषों से ज़्यादा समझदार में लड़कियां के नाम है। पुरुषों से जो ज़्यादा समझदार है वो लड़कियां कौन है, आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, उन लड़कियों का नाम बताना है जो कि बाबू पुरुषों से भी ज़्यादा समझदार है। किस पाठ के अनुसार? तो पाठ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के अनुसार। तो बाबू 35 के यहाँ पर से आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है मारिया एंड एनी, मलासा एंड ओकोलिया, मैरी एंड मारिया, या नताशा एंड जिन्नी। तो सही आंसर हमारा बाबू यहाँ पर हो जाएगा 35 का सही ऑप्शन मलासा एंड ओकोलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मलासा एंड ओकोलिया ही पुरुषों से भी ज्यादा समझदार थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 36 नंबर में, विलियम कॉपर हैज रिटन देन पोयम। आपको बताना है बाबू कि विलियम कॉपर ने किस कविता की रचना किया है। यहाँ पर गॉड मेड द मैन होगा, गॉड मेड द कंट्री होगा, गॉड मेड द लैंड होगा, या फिर गॉड मेड द एवरीथिंग होगा, गॉड मेड एवरीथिंग होगा। तो 36 कैसे आंसर हो जाएगा हमारा गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री के लेखक कौन है, राइटर कौन है, पोयम कौन है? तो बाबू हो जाएंगे विलियम कॉपर। तो राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल में कहा गया है, 37 में कहा गया है इन द पोयम ऑड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉस ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ है। 37 में आप लोगों से पूछा गया है बाबू ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, कविता में कवि ने एक सुंदर चित्र खींचा है। किसका खींचा है आप लोग बताएंगे। जो कविता है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें कवि जो है बाबू वो एक सुंदर चित्र बनाए हैं, एक सुंदर चित्र खींचे हैं। आपको बताना है कि सुंदर चित्र किसका बनाए हैं, एक गांव का, एक गरीब आदमी का, एक खुश आदमी का, या एक शहर का। सही आंसर 37 का हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा एक खुश आदमी का। ऑप्शन नंबर बाबू होगा यहाँ पर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 38 नंबर में, इसमें कहा गया है पोप इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। 38 में कहा गया है बाबू पोप ने अपनी कविता ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, में कहा है कि गांव के लोगों को सब कुछ मिलता है सिवाय किसके? सिवाय किसके बाबू बताएंगे आप लोग? मिल्क फ्रॉम हॉर्ड्स के, इसका हिंदी होता है झुंड से दूध, ब्रेड फ्रॉम फील्ड से यानी कि खेतों से रोटी, और अगला है एटियर फॉर्म फ्लॉक्स, एटियर फॉर्म फ्लॉक्स है झुंड से पोशाक, या फिर मनी फॉर्म ट्री, पेड़ों से पैसा। आपसे पूछा गया है 38 नंबर में बाबू पोप ने अपनी कविता ऑड ऑन सॉलिट्यूड में क्या कहा है, ठीक है, सॉलिट्यूड में कहा तो बाबू यही है ना कि गांव के लोगों को सब कुछ मिलता है सिवाय किसके, यही कहा है। तो आपको बताना है कि सिवाय किसके क्या सब कुछ मिल जाता है, किसके सिवाय सब कुछ लोगों को मिल जाता है, गाँव के लोगों को मिल जाता है। तो सही आंसर हमारा 38 का हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मनी फ्रॉम ट्रीज। क्या होगा? मनी फ्रॉम ट्रीज। यहाँ पर बाबू हो जाएगा पेड़ों से पैसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है हु हैज ए कंपोज्ड द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड। 39 में कहा गया है ऑड ऑन सॉलिट्यूड कविता की रचना किसने की है, ठीक है, इसको कंपोज करने वाले कौन है?
पुराण सिंह, दुर्गा प्रसाद पांडा, अलेक्जेंडर पोप या विलियम कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 39 का हमारा अलेक्जेंडर पोप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 40 नंबर में कहा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन पॉलीथीन गेट्स ए लिटिल हीटेड। यहाँ पर बाबू कहा गया है 40 नंबर में आप लोगों से, जब पॉलीथीन को थोड़ा गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब पॉलीथीन को थोड़ा गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इट मेल्ट्स डाउन, पिघल जाता है। इट बिकम्स सॉलिड, यह ठोस हो जाता है। इट वेपरिजस, या बाष्पीकृत हो जाता है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, इट मेल्ट्स डाउन, पिघल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 41 नंबर के सवाल में कहा गया है पॉलिथीन बैग मैक्स खाली स्थान नॉइज। यहाँ पर 41 नंबर में कहा गया है पॉलिथीन बैग शोर करता है। किसका शोर करता है बाबू? यहाँ पर सेक्वेकी। सेक्वेकी का मतलब होता है चीखने का, चिरपी का मतलब होता है चहचहाने का, ठीक है। और अगला है हार्स। हार्स का मतलब होता है बाबू कठोर, और सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। तो यहाँ पर हार्स सही है कि गलती है? यहाँ पर HARCH होगा ना जी, यहाँ पर HARCH, हाँ यही होगा बाबू, करेक्ट यही होगा, हाँ यही होगा। बताएंगे कि 41 का राइट आंसर बाबू क्या होगा आप लोगों का? पॉलीथीन बैग शोर करता है, ठीक है। कैसा शोर करता है बताएंगे आप लोग? चीखने का शोर करता है, चहचहाने का शोर करता है, कठोर शोर करता है, या नरम शोर करता है? तो 41 कैसे आंसर होगा बाबू? चीखने का। क्या होगा? चीखने का। यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41 का। 42 नंबर सवाल में कहा गया है राधा टीयर्स इन द पोयम थिनर देन ए क्रिसेंट हैज क्रिएटेड। यहाँ पर 42 नंबर में कहा गया है आप लोगों से बाबू आंध्र चंद्र से भी पतला, कविता में राधा ने के आंसुओं ने क्या किया? आंध्र चंद्र से भी पतला, जो आप थिनर देन एक रिसेंट आप देख रहे हैं, इसका हिंदी है बाबू क्या? तो आंध्र चंद्र से भी पतला। कविता में राधा के आंसुओं ने क्या रचा है? राधा के जो आंसू हैं उसने क्या रचा है बाबू? एक पुल को, एक सागर को, एक नदी को, या एक झील को, क्या रचा है? तो बाबू 42 का राइट आंसर हो जाएगा एक सागर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल जो है 43 नंबर, इसमें कहा गया है थिनर देन ए क्रिसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय। थिनर देन ए क्रिसेंट वाले कविता को कंपोज्ड करने वाले कौन है? तो 43 कैसे आंसर हो जाएगा? विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी 43 का राइट आंसर होगा। 44 नंबर के सवाल में कहा गया है व्हाट मेड हिम मैड। 44 में पूछा गया आप लोगों से वह किस बात से पागल हो गया? किस बात से पागल हो गया? हिज ग्रेडी टेंडेंसी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए का हिंदी, उसकी लालच प्रवृत्ति के कारण। दूसरा ऑप्शन है हिज टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, उसकी अधिक से अधिक पाने की प्रवृत्ति के कारण। सुडेन शॉक, अचानक झटके के कारण, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 44 कैसे आंसर हो जाएगा बाबू हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हिज टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, यानी कि उसकी अधिक से अधिक पाने की प्रवृत्ति के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण क्या हो गया? तो इसी कारण दोस्तों पागल आ गया, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 45 नंबर में आते हैं, इसमें कहा गया है द इम्पेटी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय। द इम्पेटी हार्ट वाला जो कविता है उसे लिखने वाले कौन है बताएंगे? पेरिसेमी थूरन, केकी एन दारूवाला, सरोजनी नायडू, या फिर महादेवी वर्मा। तो 45 कैसे आंसर हो जाएगा? केकी एन दारूवाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 45 का। 46 नंबर सवाल में कहा गया है इन द पोएम द इम्पेटी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड। 46 में कहा गया आप लोगों से बाबू यहाँ पर द इम्पेटी हार्ट वाले कविता में प्रार्थना स्वीकार किसके द्वारा की गई है? ठीक है, जो यहाँ पर कविता है द इम्पेटी हार्ट वाला, द इम्पेटी हार्ट कविता में प्रार्थना स्वीकार की गई है। कितना गुना स्वीकार की गई है ये बताना है बाबू। कितना गुना प्रार्थना स्वीकार की गई है? 3 फोल्ड 3 गुना, 7 फोल्ड 7 गुना, 5 फोल्ड 5 गुना, या 9 फोल्ड यानी कि 9 गुना। तो 46 कैसे आंसर हो जाएगा हमारा? 7 फोल्ड, 7 गुना, ठीक है, 7 गुना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 46 का। 47 नंबर में कहा गया है द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज। 47 में कहा गया है कोयल का हृदय जलाने वाला उद्यान कौन सा है? हरा, थिन यानी कि पतला,
डेंस यानी कि बाबू हो जाएगा यहाँ पर डेंस का मतलब जो होता है वो होता है घना ना, और ठीक का मतलब होता है मोटा। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बाबू डेंस। क्या होगा? डेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि घना। 48 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है द कोयल इज हिडन इन, द कोयल इज हिडन इन। इसमें कहा गया है कोयल कहाँ छिपी है? कोयल कहाँ छिपी है? जंगलों में, फॉरेस्ट में। मैंगो लिप से जो बाबू आम के जो पेड़ होते हैं उनके पत्तियों में। अगला है फील्ड्स यानी कि खेतों में। माउंटेन्स यानी कि पर्वतों में। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा मैंगो लिप से, जो बाबू आम के पेड़ होते हैं उनके पत्तियों में छिपी है। तो सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर। यहाँ पर जो कविता है द स्लीपिंग पोर्टर, इसको लिखने वाले कौन है आप लोग बताएंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बाबू पेरी सेमिथुरन। क्या होगा? पेरी सेमिथुरन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है द पोर्टर इज इन डीप। इसमें कहा गया है कूली गहरे संकट में है। कूली गहरे संकट में है किसमें? सलम्बर, सलम्बर यानी कि हो जाएगा नींद में। थॉट यानी कि सोच में। ग्रीफ यानी कि दुख में। पेन एंड सेम यानी कि दर्द के दिखावे में। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सलम्बर। क्या होगा? सलम्बर यानी कि नींद में। कूली गहरे संकट में है किसमें? तो नींद में। कूली नींद में गहरे संकट में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल में कहा गया है द पोर्टर कैरिड खाली स्थान किलो ऑन हिज बैक। 51 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 51 में कहा गया है कूली ने किलो को अपनी पीठ पर उठा रखा था। बाबू कूली ने कितने किलो को अपने पीठ पर उठा रखा था? 38 किलो, 25 किलो, 35 किलो या 40 किलो। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू 35 किलो। ऑप्शन नंबर सी 51 का राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इस पर हम लोग आते हैं। 52 नंबर में कहा गया है हु हैज रिटेन द आर्टिकल, हु हैज रिटन द आर्टिकल जॉनी नाइट। आपको बताना है कि जॉनी नाइट वाला जो बाबू गद है उसे लिखने वाले कौन है? परमाचंद, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, एंटोन चेको या जॉन ग्लासवर्थी। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर गाल्सवर्थी होगा, गाल्सवर्थी। 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा परमाचंद, यानी परमाचंद नहीं प्रेमचंद। प्रेमचंद बाबू, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। 52 का राइट आंसर होगा प्रेमचंद। जो आप जॉनी नाइट वाला जो आप बाबू गद देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, इसके रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर सवाल में चले तो इसमें कहा गया है मुंशी प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज। जो प्रेमचंद्र हैं बाबू, यहाँ पर 53 में कहा गया है जो प्रेमचंद्र है वो मूल रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? धनपत पांडे, धनपत राय, धनपत मिस्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा धनपत राय। 53 का आंसर क्या होगा? धनपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 53 का। 54 नंबर सवाल है बाबू यहाँ पर व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी। 54 में कहा गया आप लोगों से एलर्जी से बचने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन बाबू देख सकते हैं। ऑप्शन में है वियर ए पोलन मास्क व्हेन मूविंग इन द ग्रास। इसका हिंदी होता है घास हिलाते समय पराग मास्क पहनना। दूसरा है स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन विंडी डेज। इसमें है सुबह और हवादार दिनों में घर के अंदर रहना। और जो सी है इसमें कहा गया है रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड फूड। फूड के बाद बाबू है लेवल से। इसका जो हिंदी होता है इसी नंबर में, इसमें है खाद लेवल पढ़े और समझे। तो सही आंसर है हमारा बाबू यहाँ पर हो जाएगा 54 का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है 55 नंबर में। इसमें कहा गया है सबस्टेंस कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड। 55 में कहा गया आप लोगों से बाबू, यहाँ पर जो इसका हिंदी है
इसमें दोस्तों बाबू कहा गया है आप लोगों से हिंदी में, यही ना बोला गया है, सबस्टेंसेज कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड। इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा? तो बाबू इसका हिंदी मैं आपको पहले बताता हूँ, तो अब आंसर आप लोग बताइएगा। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है, या अलर्जेंट्स कहलाता है, अलर्जेंट्स कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर 55 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलर्जेंस। क्या होगा? अलर्जेंस। यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं यही कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है प्रेम शंकर इज मेंशनड इन। प्रेम शंकर, जो प्रेम शंकर है वो किस में मेंशन है? 56 में कहा गया है कि आपको यहाँ पर 56 में बोला गया है प्रेम शंकर का उल्लेख है। प्रेम शंकर का इनमें से कौन उल्लेख है? जॉर्नी नाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, द बीट, या एलर्जी, या फिर क्वालिटी। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्नी नाइट। प्रेम शंकर है, प्रेमचंद होना चाहिए ना जी बाबू, प्रेम शंकर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ पर जॉर्नी नाइट आप लोग मार लेना, ठीक है। राइट आंसर होगा जॉर्नी नाइट, ऑप्शन नंबर ए 56 का करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रेशन, यहाँ पर बोला गया है इम्प्रेशनमेंट द लॉयर इन द बेट। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रेशनमेंट द लॉयर इन द बेट। 57 में कहा गया आप लोगों से बाबू की कारावास के पहले वर्ष के दौरान द बेट है ना बाबू, द बेट में वकील क्या था? वकील मतलब क्या किया था बाबू, यही बताना है। सफरेड ट्रेवली का मतलब होता है बहुत कष्ट सहा था। इंजॉयड हैप्पीली, इंजॉय लिया था, आनंद लिया था, खुशी लिया था। एट हैप्पीली का मतलब होता है खूब खाया था। और यहाँ पर लिसन टू म्यूजिक, या गाना सुना था। तो 57 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सफरेड ट्रेम्बली। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 58 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है द यंग मैन एडिटेड नहीं है जी, द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन। इसमें कहा गया है 58 में युवक ने स्वीकार किया कि मिस्टर गेस्लर सबसे अच्छे बूट मेकर थे। तो बाबू वो कहाँ के थे आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बर्लिन, लंदन, पेरिस, या पटना। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू लंदन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए 59 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है क्वालिटी इज ए स्टोरी रिटन बाई। क्वालिटी है खाली बाबू, खाली क्वालिटी, ओनली फॉर क्वालिटी। क्वालिटी वाला जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसे लिखने वाले कौन है बताएंगे। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? एंटोन चेखव, जॉन गॉल्स, यहाँ पर ग्लास वॉर्थ है, या फिर लियो टॉलस्टॉय, या फिर विलियम शेक्सपियर। 59 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू जॉन ग्लास वॉर्थ ही। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए 63 नंबर, यहाँ पर बाबू कितना नंबर है? 59 है। 59 के बाद 60, हाँ 60 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है कैथरीन मन्सफील्ड इज बेसिकली ए। इसमें कहा गया है कैथरीन मन्सफील्ड इज बेसिकली ए। तो बाबू यहाँ पर 60 नंबर में जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कैथरीन मैन्सफील्ड मूलतः एक क्या थे? कैथरीन मैन्सफील्ड मूलतः एक क्या थे? नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट का मतलब होता है बाबू, यहाँ पर नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, स्टोरी राइटर, कहानीकार, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, या फिर पोएट यानी कि कवि। क्या होना चाहते हैं आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 60 का हमारा ऑप्शन नंबर बाबू, यहाँ पर 60 का हो जाएगा बी, स्टोरी राइटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आते हैं 40 नंबर के, या 40 का और प्रश्न बच चुका है। बाप रे, आप लोग रुकेंगे, एक सेकंड रुकिए, मैक लगा लेता हूँ, निकल गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर बाबू। देखिए 61 नंबर सवाल में बाबू, अब देखिए 61 से 66 क्या है, आपके बुक से नहीं बल्कि दोस्तों बुक में आने वाले जो बाबू आप लोगों का ग्रामर है ना, वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 61 नंबर में क्या है, 61 नंबर में बाबू एक्टिव वॉइस ऑफ
यहाँ पर जो वाक आप देख रहे हैं वाज ए कार बाउट बाई सुमन, जो आप यहाँ पर वाक देख रहे हैं पैसिव में, इसको एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पर बाबू इस वाक्य का एक्टिव क्या होगा, इस वाक्य का जो एक्टिव होगा वो होगा डिड सुमन बाइंग ए कार, डिड सुमन बाइंग ए कार। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर डिड सुमन बाई ए कार होगा, बाई ए कार होगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। 59 का सही आंसर क्या होगा, तो 59 है ना जी, 61 है, 61 का यहाँ पर बाबू सही आंसर होगा डी, डिड सुमन बाई ए कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 62 नंबर सवाल है पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस बनाना है किसका, सी गैव मी मीट ए गिफ्ट, सी गैव मी ए गिफ्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आई वाज गिवन, आई वाज गिवन। तो इसमें आई वाज गिवन है, ये क्या है, आई वाज गिवन है गिफ्ट बाई हर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द रूम वाज क्लीनेड एज, इसका बाबू आप लोगों को बनाना है पैसिव वॉइस ना। तो पैसिव वॉइस 63 का क्या होगा, 63 का पैसिव जो वॉइस होगा वो हो जाएगा सम वन क्लीनेड द रूम, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है 64 नंबर में पैसिव वॉइस ऑफ, जो आप वाक्य देख रहे हैं उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो 64 नंबर का जो सवाल है इसमें बाबू कहा गया है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका बाबू क्या होगा पैसिव, 64 का पैसिव हो जाएगा इट कैन नॉट बी डन, करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है इसमें आते हैं, इसमें कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ इज भोजपुरी स्पोकन बाई हर इज, इसमें है बाबू कि आपको इस वाक्य का एक्टिव वॉइस बताना है। तो करेक्ट आंसर 65 का हमारा हो जाएगा डज सी स्पीक भोजपुरी, क्या होगा डज सी स्पीक भोजपुरी, सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, इसका एक्टिव वॉइस बताना है आप लोगों को। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाबू क्या, 66 का आंसर हो जाएगा बी, टेक योर शूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, इसमें बाबू आप लोगों को क्या करना है कि इनडायरेक्ट में स्पीच में इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, 67 का जो सही आंसर होगा उसमें बाबू दिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस, और यहाँ पर हो जाएगा मी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं, इसमें कहा गया है ही सेड वेयर इज माई कार, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो 68 का इनडायरेक्ट जो स्पीच होगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर, ही बाबू आस्क्ड वेयर, ही आस्क्ड वेयर ही होगा ना जी, हाँ यही हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर हिज कार बैलेंस मी, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं, ही आस्क्ड वेयर वाज हिज कार, और यहाँ पर भी हिज कार है। करेक्ट आंसर 68 का क्या हो जाएगा बाबू, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू डी होगा, ही इनक्वायर्ड वेयर माई कार वाज, ठीक है यही बाबू करेक्ट होगा। 68 का करेक्ट आंसर बाबू यही होगा हमें लगता है। तो चलिए ही आस्क्ड वेयर, एक सेकेंड इसमें डाउट लग रहा है 68 में, 68 नंबर सवाल है, सवाल तो समझ में आ ही रहा है, इसका चेंज करेंगे ना, ही सेड वेयर इज माई कार है ना, तो इसका बाबू हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नींद आ रहा है बाबू इसलिए थोड़ा मैं बढ़िया से आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ और नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, आ गए हैं 69 में, इसमें है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ आशा सेड आई नेवर इट फिश, इसमें बाबू इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है इस वाक्य का इनडायरेक्ट बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है 69 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
70 नंबर सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है डायरेक्ट अ स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ न्यू इंग्लिश इज। इसमें कहा गया है बाबू 70 नंबर में आप लोगों से कि इस वाक्य का डायरेक्ट स्पीच बतावे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होगा बाबू, इसमें देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू 70 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है 71 नंबर में, इस वाक्य का डायरेक्ट स्पीच बताना है। बिल सेड दैट ही वाज थ्री टू हेल्प अज ऑल। इसमें बताना है कि इस वाक्य में जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर बाबू हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 71 का। 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बाबू बिल सेज आई विल बी हेयर टू हेल्प यू ऑल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है 71 का बी होगा, 71 का बी होगा कि ये होगा आई एम, एम तो नहीं है, नहीं है ना एम, तो बाबू एम एम है। 69 का आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है इसमें आते हैं 72 नंबर में। इसमें है डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट हीज पेरेंट्स वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डे। आपको बाबू इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा हमारा ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है 73 नंबर, इसमें बाबू क्या कहा गया है आप लोग देखेंगे। 73 नंबर में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको यहाँ पर सही जो वर्ब है वो बताना है। यहाँ पर आई है, आई के बाद स्टडिंग इंग्लिश है, तो इसमें क्या होना चाहिए बाबू, इसमें क्या होना चाहिए आप लोग देखेंगे। इसमें क्या होना चाहिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी, हैव होना चाहिए। आई हैव स्टडिंग इंग्लिश, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 74 नंबर के बाद 75 नंबर में अगर हम आए तो इसमें बाबू क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ बॉयज खाली स्थान इंक्रीजेड। 75 में यहाँ पर क्या आएगा, 75 का से आंसर हो जाएगा यहाँ पर एज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 76 नंबर, इसमें कहा गया है ए लॉट ऑफ फूड खाली स्थान लाइंग देयर। इसमें क्या होगा 76 में, 76 में बाबू हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाज, वाज करेक्ट होगा। ठीक है, 77 नंबर में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है ए सीट ऑफ कॉम्ब खाली स्थान बीट बाउट। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैज, हैज करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है 78 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है कि ही खाली स्थान है ए गोस्ट लास्ट मिनट है। इसमें क्या आएगा तो 78 का ना है बाबू, 78 का से आंसर हो जाएगा हमारा 100। क्या होगा 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है बाबू, यहाँ पर कहा गया है 79 नंबर में कीप क्विट वी आर खाली स्थान टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। इसमें कहा गया है बाबू आप लोगों से 79 नंबर क्वेश्चन में, आप लोगों से कहा गया है 79 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 79 है ना, हाँ 79 है। 79 नंबर जो सवाल है इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 79 नंबर में कहा गया है आप लोगों से चुप रहो हम प्रधानमंत्री के भाषण को सहमत नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन थे ये तो नहीं होगा, लेकिन बाबू यहाँ पर ऐसा बोलने वाला मतलब अपना भाषा में क्या बोला था, लिसेंट, लिसन, हैड लिसेंटेड, या फिर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा लिस्टिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर क्या, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिस्टिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू देखिए इसमें है सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन आप लोगों को इसमें भरना है। तो क्या होगा देखिए क्वेश्चन है द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, यहाँ पर ऑफ आएगा, एट आएगा या बाय आएगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ, ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है 81 नंबर में आप लोगों से कहा गया है 3 पर्सन्स बेयर विटनेस खाली स्थान द इवेंट। तो राइट आंसर 81 का हो जाएगा हमारा बाबू 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर के सवाल में कहा गया है ए फ्रॉग वाज फाउंड खाली स्थान द फॉल। यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे 2 केवल होगा 2, लेकिन बिल्कुल भी इसमें बाबू 2 है। 82 में करेक्ट आंसर होगा बाबू 2 तो है ही नहीं, इन होगा ना, इन होगा इन। 82 का राइट आंसर होगा बाबू इन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
अगला सवाल है 83 नंबर में, इसमें कहा गया है आई एम ऑलवेज, खाली स्थान योर सर्विस है। इसमें क्या आएगा 83 में आ जाएगा सही आंसर एट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 84 नंबर के सवाल में कहा गया है ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, खाली स्थान न्यू ड्रेस। यहाँ पर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ऑन, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है। 85 नंबर के सवाल में कहा गया है यू शुड नॉट लाफ, खाली स्थान डूअर, यू शुड नॉट लाफ, खाली स्थान डूअर। इसमें 4 ऑन एट ये भी था, क्या आएगा बताएंगे। 85 का सही आंसर हो जाएगा बाबू एट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से कहा गया है सी कैम, खाली स्थान बस है। बाबू यहाँ पर क्या होगा, एट होगा, इन होगा, फॉर्म होगा या बाई होगा। तो यहाँ पर 86 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बाई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है ना, तो इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है, सब तो हो ही गया ना, हाँ चलिए सब कुछ हो ही गया है। इसमें है कि इन चारों में से कौन सी मीनिंग सही है बताएंगे, इन चारों में से, करियर के चारों में से कौन सी मीनिंग सही है। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है मेंटेन है ना, हाँ यहाँ पर मेंटेन है, यहाँ पर मेंटेनेंस है, यहाँ पर मेंटेन है, यहाँ पर भी मेंटेन है। सही क्या होगा 88 का, 88 का सही होगा मेंटेनेंस है, ऑप्शन नंबर बाबू डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है 89 नंबर, इसमें कहा गया है आप लोगों से डेज इज और यहाँ पर आएगा स्टन है। राइट आंसर होगा 89 का क्या जी, 89 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू बी। ठीक है, डाइसेस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं 90 नंबर सवाल में है कौन सा बाबू यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बताएंगे आप सभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 ही है ना, हाँ 90 ही है। 90 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यही सही आंसर होगा। 10 गो और क्वेश्चन बचा है, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 91 नंबर सवाल में है, इसमें सही क्या होगा जी, जलस में सही क्या होगा। तो 91 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए होगा जलस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है टूरिस्ट, इनमें सही क्या होगा। तो 42 का जो सही होगा बाबू वो हो जाए 42 नहीं 92 का सही आंसर हो जाएगा बाबू टूरिस्ट, ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा ए, याद रखेंगे टूरिस्ट ए होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर 93 नंबर के क्वेश्चन में। 93 नंबर जो सवाल है इसमें बाबू आप सभी से कहा गया है क्वारियल का सही मीनिंग क्या होगा। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वारियल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 94 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे बाबू। 94 का टूरिस्ट हो गया है, क्वेरियल हो गया है। 94 का क्या होगा, साइनोनिम ऑफ जर्नी एज। 94 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है बाबू, एक सेकेंड रुक जाएंगे। देखिए 94 नंबर का जो सवाल है इसमें क्या कहा गया है, साइनोनिम ऑफ जर्नी एज। जर्नी का बाबू जो उल्टा है वो क्या होगा, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, प्रवासी क्या होगा, जर्नी का प्रवासी क्या होगा। तो 94 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू क्या, तो ए यानी कि ट्रिप यानी कि यात्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर सवाल में कहा गया है साइनोनिम ऑफ मर्डर इज। 95 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू किल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से कहा गया है 96 नंबर में एंटोनियम ऑफ एक्टिव इज। इसमें क्या आएगा 96 नंबर में, 96 नंबर में आएगा इनकेटिव, यानी कि बाबू ऑप्शन नंबर ए 96 का राइट आंसर होगा। 97 नंबर के सवाल में है एंटोनिम ऑफ बैडेज। 97 नंबर में बाबू कहा गया है आप लोगों से यहाँ पर बुरा का विलोम क्या होगा, बुरा का जो विलोम है वो होता है अच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो सवाल है 98 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है आप लोग देख लीजिए। 98 नंबर में कहा गया है कोई पी ऊपर ना गया जी, नहीं कोई ऊपर तो नहीं तो गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं गया ऊपर, यहाँ पर है नियमित रूप से अध्ययन करो। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा 98 का, 98 का ट्रांसलेशन होगा स्टडी रेगुलरली। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
99 नंबर सवाल है, बेईमानी कभी भी सफल नहीं होते हैं। यहाँ पर से आंसर क्या होगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा द बाबू। यहाँ पर द डिसऑनेस्ट आर नेवर सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है बाबू, इसमें कहा गया है एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा 100 का? 99 बोले थे जी, 99 का क्या होगा बाबू? 99 तो बोले थे कि नहीं बोलते याद नहीं है। यहाँ पर 98 है ना, 97 और उसके बाद 98 यहाँ पर आ रहा है। तो बाबू अभी से क्लास शुरू है, ठीक है। देखिए इसमें है नियमित रूप से अध्ययन करो, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन 98 का? तो स्टडी रेगुलरली, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर के सवाल में कहा गया है बेईमान कभी भी सफल नहीं होते हैं, तो 99 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द डिसऑनेस्ट आर नेवर सक्सेसफुल, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है आप लोगों का, इसमें कहा गया है 100 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है बाबू, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो 100 का यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका ट्रांसलेशन। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आपके इंग्लिश वाले परीक्षा से जुड़े हुए 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके इंग्लिश की परीक्षा के लिए थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हुए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।